students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with one new lecture of electrochemistry. Student, in electrochemistry we have already discussed about cell potential. We have understood that cell potential is nothing but a potential difference that is created due to the charge present on the surface of a electrode and due to the solution. Now today we are going to talk about standard electrode potential. Beta, what is standard electrode potential? Let us try to understand. Now students, जब हम सेल पोटेंशियल की बात करते हैं ना, तो सेल पोटेंशियल बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. लाइक अगर मेरा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो मेरा सेल पोटेंशियल डिफरेंस होगा. अगर मैं अपने सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं अगर उसे डाइल्यूट कर रही हूँ तो मेरा सेल पोटेंशियल डिफरेंस होगा. अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू हैव अ डिफरेंट सेल पोटेंशियल, और अगर मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया है देन ऑल्सो. दैट मीन्स कि माई सेल पोटेंशियल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विथ चेंज इन कंडीशन. एज आई एम इंक्रीजिंग माई टेम्परेचर, एज आई एम डिक्रीजिंग माई टेम्परेचर, मेरा जैसे कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है और जैसे जैसे मेरा प्रेशर बदलेगा वैसे वैसे मेरा सेल पोटेंशियल भी जो है वो बदल जाएगा. तो व्हाट आई कैन राइट डाउन स्टूडेंट हियर इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज माई ईपी, और उसी को मैं बोल सकती हूँ एंड सेल पोटेंशियल. बेटा यहाँ पे ईपी इज नथिंग बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सीपी इज सेल पोटेंशियल. दोनों सेम ही होते हैं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. आपके सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और उसके साथ साथ बेटा ये डिपेंड करेंगे कि प्रेशर कैसा है. दैट मीन्स दे विल ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रेशर ऑफ गैस, एंड साथ साथ में बेटा इनको टेम्परेचर भी मैटर करता है. तो अगर मैं इसमें से कुछ भी कम ज़्यादा करती हूँ, इफ़ आई इंक्रीज एनीथिंग और इफ़ आई डिक्रीज एनीथिंग, हमारा ये सेल पोटेंशियल बदल जाएगा. तो कंपैरिजन के लिए अगर मुझे कंपेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इट इज़ नेसेसरी टू मेजर सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको मेजर करना पड़ेगा. तो हम लोगों ने बेटा STP के लिए मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हमने क्या किया है? हमारे जो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन था, आई एम टेकिंग माई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मेरा सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको 1 मोलार ले लूँगी. आई एम गोइंग टू टेक इट एज 1 मोलार. फिर मेरा जो प्रेशर है बेटा उसको मैं लेने वाली हूँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. माई प्रेशर इज गोइंग टू एक्ट एज अ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और साथ साथ में बेटा मैंने जो यहाँ पे टेम्परेचर लेना है वो टेम्परेचर मेरा होगा 298 केल्विन. 273 नहीं है बेटा, 298 केल्विन है. दैट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस है. अगर मैं सेल पोटेंशियल उस वक्त मेजर करूं जैसे कि मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर का सोल्यूशन 1 मोलार है, मेरा बाहर से प्रेशर पूरा कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और उस टाइम पे मेरा टेम्परेचर अगर 298 केल्विन है, और इस कंडीशन में मैंने इलेक्ट्रोड को इमर्स किया और सेल पोटेंशियल को मेजर किया, तो उसे मैं क्या बोलूँगी? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. when cell potential is measured, आप जब सेल पोटेंशियल को मेजर करोगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसे हम बोलेंगे then it is known as स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप कुछ भी बोल सकते हो. बेटा जब तुमने सेल पोटेंशियल को लिखा था ना, तो तुमने सेल पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन दिया था EP. Cell potential was represented as EP
और यू कैन कॉल इट एज अ ई ऑफ अ सेल, या तो तुमने इसको लिखा था ई ऑफ अ सेल, दैट मीन्स ये तुम्हारा सेल पोटेंशियल था, राइट बेटा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके, और साथ साथ में था रिडक्शन पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल में वी गॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अपने पास जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला था ई ऑफ अ सेल इज इक्वल्स टू ई ऑफ अ ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ अ रिडक्शन। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं सेल पोटेंशियल फॉर्मूला बोलती हूँ। बट अभी बेटा हमको क्या करना है, they are asking us as a standard cell potential, तो we have to understand कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चा जब हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं ना, जब भी हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं केमिस्ट्री में, तो हम लोग ऊपर नॉट लगा देते हैं, ऊपर हम नॉट लगा देते हैं। और अब मेरा जो फॉर्मूला है दैट इज ई नॉट ऑफ अ सेल। ई नॉट ऑफ अ सेल जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ गोइंग टू एक्ट नथिंग बट इट इज़ माई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। जो ई नॉट लग गया है ऊपर, वो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में परफॉर्म किया हुआ सेल पोटेंशियल है। एंड लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट, मेरा जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो है प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का 1 मोलार होगा, और जो मेरा टेम्परेचर है वो 298 केल्विन होगा। तो अभी अगर मेरे पास सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का, तो मेरा फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ अ सेल। ई नॉट ऑफ अ सेल इज अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और इसमें से मैं माइनस कर लूँ ई नॉट ऑफ, उसमें से मैं ऐड कर रही हूँ ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। ये मेरे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया बच्चा। बट स्टूडेंट्स, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट oxidation, we all know that oxidation occur at anode and my anode is negative। मतलब मैं लिख रही हूँ माइनस ई नॉट, और यहाँ पे मेरा एनोड है क्योंकि वो नेगेटिव होता है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसमें मेरे को ऐड कर देना है ई नॉट ऑफ रिडक्शन। तो बेटा जब मैं रिडक्शन के बारे में बात कर रही हूँ तो रिडक्शन कैथोड पे होता है, सो इट विल बी ई नॉट ऑफ कैथोड, और कैथोड पे हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। तो अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ स्टूडेंट्स, तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर, मुझे क्या मिल जाएगा, मैं आगे का स्टेप यहाँ पे लिख रही हूँ, ई नॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल्स टू, मैं कैथोड को वहाँ पे कर रही हूँ तो पॉजिटिव आ जाएगा ई नॉट ऑफ कैथोड, और उसमें से माइनस कर देना है मुझे ई नॉट ऑफ एनोड को, और ये आगे जाके मुझे क्या दे देगा बेटा, ये मेरा फॉर्मूला है फॉर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल निकालना है तो आप उसके कैथोड के पोटेंशियल से उसके एनोड के पोटेंशियल को माइनस कर दो बेटा। आपका जो सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला है दैट इज ई नॉट ऑफ कैथोड, और उसमें से आप माइनस कर रहे हो ई नॉट ऑफ एनोड। द रीज़न मेरा एनोड नेगेटिव है और मेरा कैथोड पॉजिटिव है, यहाँ पे मैंने अपने इक्वेशन को रीअरेंज किया, और रीअरेंज करके मुझे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिल गया। तो बच्चा व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल? बेसिकली स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम डेजिग्नेट करेंगे ई नॉट ऑफ अ सेल से, और वहीं पे सेल पोटेंशियल को डेजिग्नेट करेंगे ई ऑफ अ सेल से। तो बच्चा नाउ यू नो कि वी हैव गॉट 2 points, one is a cell potential that can be at any concentration, any temperature and pressure, and another one is a standard cell potential। तो जो हम सेल पोटेंशियल की बात करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम सारे रिएक्शंस जो है वो क्या एक ही चीज़ पे नहीं कर सकते, मतलब हमें कभी कभी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस को भी यूज़ करना पड़ता है। तो आगे जाके हम ये देखने वाले हैं कि क्योंकि हर जगह पे स्टैंडर्ड कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल, हम मोस्टली क्या कर रहे हैं, हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप, अब मेरे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का तो फॉर्मूला आ गया ई ऑफ अ कैथोड माइनस ई ऑफ अ एनोड, बट अगर मुझे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, मतलब मुझे ई ऑफ अ सेल के और ई नॉट ऑफ अ सेल के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो मैं वो कैसे निकालूंगी?
ये स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं और इसको एक्सप्लेन किया था नर्स्ट ने एंड वी कॉल इट एज अ नर्स्ट इक्वेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, जहाँ पे हमने देखा है कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है किसी भी सेल पोटेंशियल के लिए। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स।